आपका दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है ढहते विश्वास, और इसको लिखने वाले हैं सात कोड़ी होता। उनका जन्म दिया हुआ है 29 अक्टूबर 1929 को, और मयूरभंज एक जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा जानते हैं, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों मिलाकर एक ही राज्य हुआ करते थे। बाद में जैसे जैसे विभाजन होते गया, हम लोग अलग होते गए। बाद में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया, है ना। तो धीरे धीरे बंटवारा होते चला गया। तो पहले हमारा मयूरभंज के उड़ीसा में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। और ये भारतीय रेल, IR का मतलब हो गया इंडियन रेलवे, भारतीय रेल में रेलवे समन्वय आयुक्त के पद पर थे। बाद में वहाँ पर उड़ीसा का जो राज्य परिवहन होता है, हर राज्य का अपना परिवहन होता है। परिवहन मतलब समझते होंगे, बस वगैरह को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो हर शहर में आप देखिएगा सरकारी बस वगैरह चलती है ना। हमारा बिहार में भी है अपना, देखो कई सरकारी बसें चलती है। सरकारी बस स्टैंड होता है हमारा अपना। उसी तरह बम्बई में जाओगे, दिल्ली में जाओगे तो सरकारी बसें भी होती है और प्राइवेट बस भी होती है। तो सरकारी मैंने राज्य परिवहन निगम के ये क्या रह चुके थे, अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इन्होंने जो कहानी लिखा ढहते विश्वास, पहले ये जानिए कि ढहते विश्वास कहानी में कौन कौन है मुख्य पात्र के रूप में। तो इसमें सबसे जो मेन पात्र है, उस मेन पात्र का नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है जी, लक्ष्मी। और लक्ष्मी एक ऐसी औरत है, यूं कहे इसका नाम क्या हो गया, लक्ष्मी। अब इसका एक पति भी है। अब पति है तो उसका नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है जी, लक्ष्मण। उसका नाम लक्ष्मण है। देखिएगा, अब इस लक्ष्मी के एक बड़ा बेटा है, ठीक है, इसका नाम है अच्युत। इसके बाद दो छोटी बहनें भी हैं, ठीक है, और एक और छोटा भाई भी है। यानी कुल मिलाकर कहे तो लक्ष्मी की 4 संतानें हैं। कितनी संतानें, 4, जिसका बड़े लड़के का नाम अच्युत है और बाकी 2 बहनें छोटी है, उसका नाम का जिक्र नहीं है। और एक और बेटा है जो छोटा है ना। तो लक्ष्मी और लक्ष्मी का पति का नाम क्या हो गया भाई, लक्ष्मण हो गया। बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब इसमें जो कहानी दर्शाया गया है वो बांध पर कहानी दर्शाया गया है। और बांध क्या होता है आपको समझ में आता होगा। बहुत सारा जब नदियों से पानी निकलने लगता है, ठीक है, अब इस रास्ते से गुजरेगा और यहाँ पर कोई गांव है, ठीक है, और यहाँ से वो बहकर ऐसे जा रहा है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि जब नदी में पानी ज्यादा हो जाए, वर्षा ज्यादा हो जाए, तो बाढ़ की स्थिति बनेगी। और बाढ़ की स्थिति जब बनेगी तो जो बगल में गांव है उसको क्या करेगा, डुबा देगा। तो नदियों के रास्ते में ही नदियों की मार्ग को थोड़ा काट करके यहां से एक रास्ता निकाल दिया, मान लिया जाए, और यहां एक बड़ा सा एरिया में क्या बना दिया, स्टोरेज कर दिया पानी को। वो बांध हो गया। और बांध में फाटक वगैरह भी लगा होता है। आप उतना दूर छोड़ दीजिए, यहाँ कधर गए हैं, कधर में देखिए फाटक लगा हुआ है, तो गौर करो तो कधर में वहाँ नदी, वहाँ जो है पानी जो आता है, जब ज़्यादा हो जाता था तब पानी खोल देता था फाटक, तो पानी बहते चला गया। और कम पानी अगर है तो फाटक को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो पानी वहीं क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो पानी का जरूरत सबको है, ज़्यादा है तो छोड़ देंगे, कम है तो रोक लेंगे। तो नदियों में बांध बनाया जाता है। बांध बनाने का कई उद्देश्य है, आप लोग पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में कि नदियों पर बांध बनाने से कई फायदा है। एक, पानी की पूर्ति आपको हमेशा हो जाएगी, सिंचाई का काम हमेशा होगा कृषि में। दूसरा, अगर बांध है और पानी बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप बिजली का भी क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें चाहे तो मछली पालन भी कर सकते हैं। अगर बांध बहुत बड़ा बना दिया गया तो उसमें अगर आप बैठकर नाव वगैरह पे घूमना चाहिएगा, कई शहरों में जाइएगा या पटना का जैविक उद्यान जाइए, है ना। पटना के जैविक उद्यान का मतलब हो गया चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में जाइएगा तो एक आहर पोखर या तालाब जो बोलो, उसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। आपको नाव मिलेगा, बैठिए, 100 रुपया या 100 रुपया कुछ पैसा लेता है और आधा 1 घंटा आपको बोटिंग करने देता है। तो कई लोग पानी में क्या करते हैं, घूरते हैं, अपना इंजॉय करते हैं। तो एक काम है हमारा क्या, बांध बनाना। उससे फायदा क्या है, अनेकों है। तो बांध बनाया गया और जिस बांध की चर्चा है उस बांध का नाम है दलेई बांध। कौन सा बांध है भैया, और ये किस नदी पर बनाया गया है तो याद रखेंगे, महानदी।
उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी, और महानदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है दलई। कहानी ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा, है ना। सुतो मत, खड़ा रहो, है ना। यहाँ दादा पोता वाला कहानी नहीं हो रहा है कि सुत के सुन रही है, पढ़ाई हो रहा है। तो हम फिर से एक बार बताते हैं कि लक्ष्मी इस कहानी के मुख्य पात्रा है, और लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण है। बड़े बेटे का नाम अच्युत है। इसके अलावा 2 छोटी लड़कियां भी है और एक छोटा बेटा और है, यानी यूं कहें तो लक्ष्मी के 4 संतान। अब रहा बात कि लक्ष्मी के पास है क्या, ये ढाते विश्वास चैप्टर में कहानी में बातें क्या है। तो पहले ये जानिए कि लक्ष्मी जो है बहुत गरीब परिवार से है, बहुत मीडियम एकदम लो फैमिली से है, और इसके पास बहुत ज्यादा जमीन भी नहीं है। पूर्वजों का 1 बीघा जमीन है इसके पास। 1 बीघा बहुत ज्यादा जमीन नहीं होता है, 1 बीघा 20-22 कट्ठा का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। हम 20 कट्ठा का होता है। अगर तुम सामने एक फील्ड देख रहे हो इतना बड़ा, जहां साइकिल लगाते हो उसके सामने, ये पूरा फील्ड अगर नाप लिया जाए, पूरा घर नाप लिया जाए, तो लगभग एक बीघा का ही हमको लगता हो जाएगा। ये 20 कट्ठा बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। आधा कट्ठा से ज्यादा ये होगा जितना बड़ा हम है। ऐसा 20 को तो कितना ज्यादा जमीन हो गया, बहुत ज्यादा जमीन तो आपके पास नहीं है। तो एकदम नॉर्मल सा परिवार से है, और पति जो है इसका कहाँ रहता है? कलकत्ता में। कहाँ रहता है भाई? कलकत्ता में, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं। और पति की कमाई से इतना खर्च नहीं चल पाता था कि घर में अपने बच्चों को खिला पिला सके, खुद का भी अपना देख सके। इसीलिए लक्ष्मी जो है गांव में एक तहसीलदार साहब थे, है ना। पैसे वाले जो होते हैं, जो अपने घरों में नौकर चाकर लगा कर रखते हैं, तो गांव के एक तहसीलदार साहब थे, तहसीलदार। वहां जाकर क्या करते थे, ये जाकर मतलब काम करती थी, और फिर थोड़ा बहुत जो कुछ पैसा और मिल जाता था, और पति का जो पैसा मिल जाता था, उससे मिला जुलाकर अपना घर चलाती थी। यानी यूं कहे तो लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, एकदम नॉर्मल थी, जी रही थी किसी ढंग से खींच तीर के। आजकल आप देख लीजिए, जो गरीब तबके लोग हैं, जो मजदूर तबके लोग हैं, जो डेली मजदूरी पर करते हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं आपको पढ़िए लिखिए, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है बाद में। आप गरीबों को देखिए, मजदूरों को देखिए, जो रोज बेसिस पर काम करते हैं, उनकी जीवन 300 और 400 पर सिमट गई है, और 400 रुपये का वो प्रतिदिन कमाते हैं। और यही कारण है कि 400 रुपये में भोजन तो पूरा हो नहीं पाएगा, बच्चों की सारी सुविधाएं मिल नहीं पाएगी, तो उस घर के बच्चे भी कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। कोई भी किसी का लड़का अगर बेटा छोटे उम्र में होटल में काम कर रहा है, छोटे उम्र में अगर कहीं उसको कमाना पड़ रहा है, तो ये समझिए कि उसके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है, तभी वो काम कर रहा है। आप अगर अपने आप को उस लायक नहीं बनाएंगे, तो आप आने वाली पीढ़ियों को भी आपकी मजबूर हो जाएगी, चलो भैया वही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। तो पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा क्या होता है? फायदा होता है कि आपको एक ठीक ठाक काम मिलेगा। वरना उनकी जिंदगी को गौर से देखिए तो 10 रुपया का आलू, 5 रुपये का प्याज, अभी तो 70 रुपये किलो प्याज है, अभी तो 1 पाव प्याज ले जाएगा और आधा काट के आधा रख देगा आदमी। जब प्याज महंगा हो जाता है कि भैया आधा संजिया डाल दे, इतना प्याज मत डाल, क्योंकि हम सब मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा कोई यहाँ अमीर आदमी नहीं है, हम लोग गाँव वासी हैं। तो ये स्थिति होती है, और वहाँ 2 रुपये का चाय लाएगा, चीनी लाएगा, 2 रुपये की चायपत्ती लाता है बेचारा वो लोग, और कैसे कैसे जीता है, बस किसी तरह से वो जी रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए लिखिएगा ढंग से, एक अच्छा आपके पास काम होगा, आपके पास जीवन अच्छा होगा, वरना फिर ऐसे ही अभाव में जिंदगी काटना पड़ेगा आपको। देखिए, तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था, और बहुत ज्यादा उसके पास पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा वो कमा नहीं पाता था। इसलिए उसकी पत्नी जो है वो क्या करती थी, गांव के एक तहसीलदार के साहब जहां के काम करके किसी ढंग से अपना घर को क्या करती थी, चलाती थी। अब बात यहां उठा कि लक्ष्मी का फोन आ रहा है ना, हम बोले ना फोन आएगा। पप्पू कुमार कौन है यार? लक्ष्मी का जो घर था वो दलेई बांध से थोड़े ही दूरी पर था, और बांध जब भी टूटेगा तो महाविनाश ला सकता है, और अक्सर कहीं ना कहीं बांध टूट भी जाता है, बाढ़ आ जाती है। इस बार भी आप देखिएगा बिहार बहुत डूब गया, क्योंकि नेपाल से काफी पानी आया, और उस पानी के चक्कर में पूरा भागलपुर उधर जितना उत्तरी बिहार था बहुत ज्यादा डूब गया था, है ना। तो लक्ष्मी का जो घर था, अगर हम बात कहें तो घर जो था इसका, इस घर से ये बांध अगर इसके ऊपर कोई चढ़ जाता था छप्पर ऊपर के, पहले मान ली चढ़ गया ऊपर,
तो यहां से अगर देखता था तो नदी उदी क्या करता था, दिखता था थोड़ा सा। और यहीं पर से वो अपना घर के पास रहती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी। और इस बार क्या हुआ, भादों का महीना था, है ना, भादों का महीना। 2 महीना ऐसा होता है, एक सावन और एक भादो। ये बारिश का महीना माना जाता है और इसलिए गाना भी बना है, तेरे नैना सावन भादो बरसे। माने तेरे मतलब जब आप रोते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कहता है कि तुम्हारी आंखें से जो पानी बरस रही है, ये लग रहा है कि सावन और भादो बरस रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज बारिश बहुत कम हो चुका है। पहले बारिश अगर होती थी तो समझ जाइए कि लगातार 18 दिन तक होता था। आप लोग को शायद याद नहीं होगा, याद है थोड़ा बहुत। 8-8 दिन तक बारिश होता था, कपड़े सूखते नहीं थे। हम लोग कपड़े को लेकर, तुम लोग को कहां से याद होगा, अभी भी चूल्हा पे खाना बनता है, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया। हमारे घर में तो मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा हो गया कि चूल्हा पे खाना बनाए। लेकिन जब हम लोग छोटे थे, उस समय गैस नहीं था, तब मतलब चूल्हे के पास हम लोग बैठ करके कपड़े को क्या करते थे, ऐसे 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 सुखाते थे और पहनकर जाते थे। क्योंकि बारिश में भीग भी जाता था, एक दूसरा सूखता नहीं था, जो भीग गया है तो बड़ा दिक्कत होता था, आग के पास सुखाना पड़ता था। तो लक्ष्मी जो थी, इसी दलेई बांध के निकट उसका घर था। कच्ची बोलो तोरा, तो फिर अब आई तो बैठो, नहीं तो जाना था तो बाहर रहती। तो हमें पता होगा, हमें पढ़वे घड़ी खूर खाने पसंद है। तो लक्ष्मी जो थी, इसी घर के बगल में, इसी बांध के बगल में उसका घर था और यही रहती थी। और सावन भादों का महीना था और स्थिति ऐसे हो गई थी कि 15 दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब बाहर रहेगी, अभी जब छुट्टी देंगे तब आना है। हम जान रहे हैं ना, आज दिन मेरा खराब जाएगा। उस समय मुंह बंद हुई तो मुंह में चली तो बैंक, हम बोलबो फिर जरले एकदम। सवाल पूछे करी, नहीं याद है, नहीं देखनी, चुप रहा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, ला डंडा ला रे, खड़ा हो। पहले तरह पूछ लियो, डंडवा कहाँ है रे, वो सब अभी पहले थोड़ा पीटबाओ। चल खड़ा, नहीं खड़ा हो, मैं तो कल से आज में खड़ा हो। पहले तू, अभी खड़ा हो पहले तू, जल्दी से दम बता। मगम्मा और उसके बहू के बीच में किस लिए विवाद था, पूरा पूरा बता, बढ़िया से बताओ। नहीं याद है तो कल तुमने ना आई थी, तो तू सुनने के डर से नहीं ली। नहीं, आओ अभी तो ऐसू बाकी है, निकल तू आई ने आओ। के नहीं आया था कल रे, और कोई बाकी था कल? नहीं, हमारा तर लवर लवर वही बोले जो लवर लवर जवाब दे, वरना एकदम गोंगी बन करा। हम ओकरे बर्दाश्त करबो जो पढ़े में रही, पढ़मी लिखमी है ये ना, नवाबी झारमी हमरा था। तो 15 दिन से बारिश लगातार हो रही थी और बारिश इतना ज्यादा हो रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जब लगातार बारिश होते रहेगी तो ये मान के चलिए कि नदियों का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। स्थिति ऐसी आ गई कि बांध में पूरा पानी क्या हो गया, भर गया, पूरा पानी भर गया। अब बांध से पानी क्या होता, बाहर निकलता। ये सूचना गई गांव में कि भैया कि पानी तो बांध में भर गया है, अब ऐसा होगा कि बांध को तोड़कर पानी निकल जाएगा। गांव वाले डर गए कि भाई अब तो करे तो क्या करें। गांव में खबर पहुंची, लक्ष्मी भी डर गई। लक्ष्मी का घर गांव एकदम बांध के बगल में ही था। उसको सबसे ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि जब वो ब्याह के आई थी, 1955 की घटना वो बता रही है, 55 की बात है कि जब वो शादी करके पहली बार आई थी तो उसके समय भी एक जबरदस्त बांध आया था और इसके जो ससुर जी थे
वो बांध बनाने में ही देहांत कर गए थे पत्थर से दबकर। इसके जो ससुर जी थे, किसके ससुर जी? लक्ष्मी जी। बांध जब बन रहा था ना, उसमें ससुर जी भी भाग लिए थे, लोगों ने मदद किया था, और वही पत्थर उथर से दबकर ये क्या हो गए, मर गए थे। तो 1955 का जो बाढ़ आया था, उसमें याद है कि पूरा गांव का गांव क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया था। उसको लगा कि फिर कहीं अगर बाढ़ आ गई तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, और ज्यादा समस्या हो जाएगा। इसीलिए ये पूरा डर गई, और गांव में जब ये खबर गया तो गांव के लोगों ने 2-4 लोग आए। इसमें एक लड़का जो था, मान लिए ये लड़का, इसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था जी? गुणनिधि। और गुणनिधि अभी अभी कटक से पढ़कर क्या किया था, लौटा था। सारे लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद बांध के पास आ गए। ये सब बाहर खड़ा हो के नहीं, लोग अभी डांट पे हम तू सो नहीं गप करेल सब जा फील्डवा में जो गप करेल, नहीं तो छत अब जो छत पे चल जाओ, धूप खाइए, विटामिन डी लेके आइए जो आइथुन सर। तो आओ हल्ला कर ले, पढ़ा लिए तो बोल के आए पर बात दो, देखो बोलेगी। देखो सबका काम करने का तरीका होता है। कुछ लोग कितना हल्ला होगा पढ़ा लेगा। हमको अगर एगो अगर हिल भी जाओगे ना तुम लोग, कोई भी, हम इधर पढ़ा रहे, तुम लोग खाली मूवमेंट कर लोगे, मेरा ध्यान वहीं चल जाएगा। हमको चाहिए एकदम शांत, और शांत रहता है ना तो दिमाग ठीक रहता है। हल्ला किया, कोई कुछ बोला, दिमाग चल गया उन्हें, हाँ ठीक है, चल गए, अच्छा हो गए। क्लास बिल्कुल शांत होना चाहिए, और शांत है इसका मतलब है कि आप सब ध्यान दे रहे हैं। अगर क्लास में गप हो रहा है, बातचीत हो रही है, इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, आप फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हुए हैं। यहां क्लास में और गप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? वो तो बाहर गप कर रहा है, लेकिन बहुत लोग क्लास में भी गप करता है। बतिया, इन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें बतियाएगा, इन्हें कुछ करेगा, इन्हें कॉपी टानेगा, वो कलम टानेगा, अगर कॉपी इन्हें कर देगा। ये कौन तरीका है भाई? ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो बांध का पानी लगातार उसमें बढ़ता जा रहा था। गुणनिधि नाम का एक लड़का था, कटक का, है ना, कटक से पढ़कर लौटा था, और वो पूरा टोला का अपना लड़का लेकर गया और बांध के किनारे मिट्टी उट्टी डालना क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि चलो भाई मिट्टी डाल देते हैं, थोड़ा मजबूत कर देते हैं, किनारे पर बारिश तो रुक नहीं रहा है। फिर गांव वाले बोले देखो मिट्टी उट्टी डालने से कुछ नहीं होगा, बोरा में रेत भरो यानी बालू भरो, और किनारे पर क्या करो, रखो, कुछ पत्थर उत्थर लाओ, वो रखो, उससे तटबंध क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। और ऐसे अगर करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। बड़ा बेटा इसका अच्युत भी चला गया उसी बांध के पास, वहीं पर लोगों की मदद कर रहा था, वहीं पर लोगों के साथ था। रात भर वो बारिश में भीगता रहा, रात भर करते रहा, लेकिन बाढ़ का पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। और इतना ज्यादा बारिश होने लगा, इतना ज्यादा बारिश होने लगा कि अब लगा कि अब थोड़े देर में क्या हो जाएगा, बांध टूट जाएगा। जब गांव वालों ने ये देख लिया तो बोला कि अब तो बांध टूट ही जाएगा, तो ऐसा करो कि सारे गांव में खबर भिजवा दो। और 2-3 लड़के ने क्या किया, 2-3 लड़के वहीं बचाने की कोशिश में थे, और कुछ लड़के जो थे गांव में जाकर खबर दे दिए कि देखिए बांध किसी समय टूट सकता है, आप लोग अगर चाहें तो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये बात लक्ष्मी को भी पता चली। लक्ष्मी बेचारी क्या करे, कुछ कांसे के बर्तन अपने पास में रखी, जो चूल्हा उड़ा होता है खाने के लिए सूखा चीज वो कुछ रख ली। अपने दोनों बेटों को क्या की, एक बेटा और दोनों बेटियों को क्या की, वो साथ में ली और अपने गई कहां, उसमें जहां गाय भैंस पालते हैं, उसको गुहाल भी बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, गौशाला बोलते हैं। तो अपनी बकरियां उकरियां को भी क्या कर दी, खोल दी, क्योंकि भैया इसके किस्मत में बचना होगा तो बचेगी, लेकिन बंधी भी रहेगी तो पक्का, इसलिए उसको खोल दी। इसके बाद ये रास्ते में अपने एक छोटी बेटी को गोद में, दोनों एक बेटा और एक बेटी को बोली कि चलो भैया, और दौड़ते दौड़ते निकलते निकलते जा रही है। इसी बीच में बांध का पानी खुल गया, टूट गया, बांध टूट गया। और पानी इतना तेजी से आ रहा है, इतना तेजी से आ रहा है कि कहना नहीं है।
और यहां से जब ये अपने घर से निकल कर जा रही थी तो रास्ते में एक शिव मंदिर था, है ना। और इस शिव मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते पानी इसका एकदम समझिए पहले घुटनों तक पहुंचा, घुटनों से आगे बढ़ गया, फिर कमर तक पहुंचा, फिर कंधे तक पहुंचा और एकदम पानी एकदम क्या हो गया, सर के पास अब पहुंचना शुरू हो गया। अब इतना पानी हो गया तो बेटा कहां छूटा पता नहीं, बेटी कहां छूटी पता नहीं, सामान कहां गया उसका पता नहीं। और इसी तरह से वो आगे बढ़ते गई तो एक बरगद का पेड़ उसको मिला, और बरगद का पेड़ पे आप देखिएगा कि कुछ जटाएं ऐसे निकली हुई रहती है बड़े पेड़ों में, इसको अमरलत्ता कहते हैं, है ना, परजीवी होता है एक तरह से, जैसे एक अभी गिलोय विलोय को देखोगे इसी प्रकार का रहता है। ये इसका कोई जड़ नहीं होता है, ये पेड़े पे रहता है ऐसे ही, और मजबूत अच्छा खासा रहता है ये। तो आप बरगद के वृक्षों में ऐसा देखिएगा तो ये इसके पकड़ कर क्या हो गई, चढ़ गई और अपने आप को एक डाली से क्या की, बांध ली बचाने के उद्देश्य से। और फिर पानी एकदम तेजी से बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। इधर गांव के लोग जो थे, एक टीला था, टीले बोलते हैं किसी ऊंचे स्थान को, सारे गांव के लोग एक टीले पर भागने लगे कि चलो भैया टीले पर आते हैं। यहां आदमी जितना हो सकता था गांव का ऊंचे वाले भाग में क्या हो गए, चल गए। फिर क्या हुआ, आप देखिए कि यहां पर एक स्कूल था, स्कूल में जो था वो मतलब कुछ आदमी नीचे और कुछ आदमी छत पर, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि स्कूल भी ऊपर छत तक पानी आ गया, तो नीचे वाले क्या होंगे आप समझ ही सकते हैं, नीचे वाले तो बचने नहीं है। यहां पर जो टीले पर चढ़े हुए लोग थे, एक कह रहा था दूसरे से, ए हो हमरो ने भैया हो, इन्हें कह रहा है हो हमर घाला वाली हो, इन्हें कह रहा है हमर बेटवा देखनी। लोगों को इतना जगह नहीं था कि वो टस से मस भी हो जाए, एजेक तो एजेक खड़े, क्योंकि कोचाल जिसको कहते देहात में एकदम पैक था पूरा, है ना। और स्थिति ये थी कि पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से ये पूरा पैक हो गया। एक सरसों का बूंद, एक सरसों का एक दाना भी डालने का जगह, टीला एकदम पूरा फूल। और टीले पर मेले का आयोजन होता था हर साल, और आज उस समय मेले का आयोजन में जब लोग चलते थे तो चेहरे पर खुशी होती थी, और आज जब चढ़े तो सारे चेहरे पर गम है, तकलीफ है। किसी का बेटा नहीं मिल रहा है, किसी का भाई छूट गया, किसी का पति छूट गया, किसी का बाप छूट गया, ऐसी पूरा एकदम सब रो पीट रहे थे। इधर लक्ष्मी को थोड़ी देर के बाद जब बेहोश हो जाती है, गाछ में अपने आप को बांध लेती है पेड़ में, जब उसका नींद खुलता है तो चारों तरफ उसको पानी ही पानी दिखाई देता है, कुछ नहीं, सारा अपना बेटा को भी देखती है, बेटा भी छोटा वाला नहीं है। फिर सामने एक वृक्ष को देखती है, वृक्ष को कई बार वृक्ष ऐसे रहता है, नहीं रहता है, फिर आगे जाकर ऐसे हो जाता है। तो इस वृक्ष के भाग में एक बच्चा फंसा हुआ था, कहीं कोई गाय बह रही है, इधर बकरी बह रही है, किसी का बर्तन बह रहा है ना। जब बाढ़ आती है तो सब तबाही मचा के ले जाती है, और उसने बच्चे को उठाया और वो उसका बच्चा नहीं था। उसको फिर भी गले लगा के पूरा चीख चीख कर चिल्लाती है, रोती है पूरा एकदम, और थोड़े देर में फिर उस बच्चे को क्या करता है, वो सियार घसीटते हुए लेकर चला जाता है। उस बच्चे को, मरा हुआ बच्चा था वो, उसको भी लेकर चला जाता है। इसको लक्ष्मी को बड़ा तकलीफ होता है, वो भगवान को कोसती है, भगवान को देखती है, कहती है भगवान तुमको हमने पूजा क्यों किया, हमने तुमको इसलिए पूजा किया कि तुम मुझसे मेरा संतान छीन लो। इंसान बार बार विश्वास करता है ईश्वर पर, इसी विश्वास से पूजा पाठ भी करता है कि तुम मेरा घर बार सुरक्षित रखना, तुम मेरे संतान को सुरक्षित रहना, हम तुम पर बार बार भरोसा करते हैं, और तुमने बार बार मेरे भरोसे को क्या किया है, तोड़ा है। तुमने बार बार मेरे भरोसे को क्या किया है, ढहा है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, ढाते विश्वास। इसका 1 बीघा जमीन था, एक बार फसल लगाई तो क्या हो गया, इतना बारिश हुआ कि फसल चौपट हो गया। पिछले साल जो लगाई थी तो बारिश ही नहीं हुआ तो फसल जल गया धूप के कारण, और इस बार फसल लगाई तो बारिश के कारण चौपट हो गया। हम तुम पर बार बार भरोसा करते हैं, तुम मेरा घर बार चौपट कर दिए, तुम मेरा ये भी चौपट कर दिए। और ये पूरा जगत, पूरे यहाँ इंसान जो है भगवान को पूजते हैं, और इसीलिए पूजते हैं, तुम पर विश्वास करके पूजते हैं कि तुम रक्षा करोगे। लेकिन तुम रक्षा करोगे क्या, हमारे विश्वास को तुम तोड़ रहे हो। हम तुम पर विश्वास करते हैं और तुम मेरे विश्वास को ढा रहे हो। ढा मतलब गिराना, तुम ढाने कहते हो तो घारा ढा दो, ढाना मतलब क्या होता है, गिराना। तो तुम बार बार मेरे विश्वास को तोड़ रहे हो, गिरा रहे हो। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, ढाते विश्वास। जिसकी प्रमुख पात्रा है उसका नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पति का नाम है।
ठीक है, यही कहानी था। फिर फोन आ लो।